जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। अगर आपको कंफ्यूजन है कि लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करें या फिर मिड कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, आपको इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा दोनों के अंदर है, लेकिन आप कंफ्यूज है कि कौन सा फंड सिलेक्ट करें, एक फंड सिलेक्ट करें या फिर दो फंड सिलेक्ट करें, तो इसका एक सॉल्यूशन लेके आया हूं। एक ऐसा फंड है जिसके अंदर दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे। लार्ज कैप भी उसके अंदर देखने को मिलेगा और मिड कैप भी एक ही फंड के अंदर देखने को मिलेगा। तो 2 in 1 टाइप का ये फंड है। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहां से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में आपको ये भी बता देता हूं कि लार्ज कैप जाना जाता है अपनी स्टेबिलिटी के लिए, जबकि मिड कैप जाना जाता है उसकी ग्रोथ के लिए। मतलब मिड कैप के अंदर हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है, मतलब रिटर्न अच्छे देखने को मिलते हैं, जबकि लार्ज कैप के अंदर हमें स्टेबिलिटी बहुत ही शानदार देखने को मिलती है। तो आज हम ऐसे एक फंड का रिव्यू करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो फंड है इसका नाम है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। डायरेक्ट ग्रोथ इसके अंदर हमने सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट होराइजन आपका 3 साल के ऊपर का होना चाहिए। मतलब 3 साल से ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ही आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ पर ओवरव्यू को अगर हम देखें तो यहाँ पर फंड का नाम दे दिया है, इस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव दे दिया है। यहाँ पर फंड का टर्नओवर रेशियो अगर हम देखें तो ये है 0.83। बहुत ही कम यहाँ पर टर्नओवर रेशियो हमको देखने को मिल रहा है। फंड का AUM यहाँ पर कितना है 5335 करोड़ का, बहुत ही बड़ा यहाँ पर फंड हमें देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर 0.53% पर एनम है, मतलब बहुत ही कम यहाँ पर हमें एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल रहा है। फंड कब स्टार्ट हुआ था तो 17/10/2019 को ये फंड स्टार्ट हुआ था। इसका बेंचमार्क कितना है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये फंड जब लॉन्च हुआ उसके बाद अगर उस समय अगर हमने 10,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसका वैल्यू कितना होता, अराउंड 15,427 रुपीज का, यहां पर आप देख सकते हैं। और अगर हम नीचे आते हैं तो यहां पर हम पीरियोडिक रिटर्न भी देख सकते हैं। एक साल के अंदर इस फंड ने 56.39% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। इसने अपने बेंचमार्क को भी बीट किया है। अगर हम 3 साल के अंदर देखें तो ये फंड ने 27.02% CAGR के हिसाब से रिटर्न दे रहा है, और इसका जो बेंचमार्क है इसने रिटर्न दिया है 23.77% का। मतलब फिर से इसने बेंचमार्क को यहाँ पर बीट किया है। और सिंस इंसेप्शन इस फंड ने 28.5% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है, जबकि इसके बेंचमार्क ने 25.95% CAGR के हिसाब से। मतलब तीनों कैटेगरी में अगर हम देखें तो तीनों कैटेगरी के अंदर यहाँ पर इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बहुत ही बड़े मार्जिन से बीट किया हुआ है। पोर्टफोलियो को यहाँ पर हम देखते हैं तो कौन से यहाँ पर सेक्टर्स लिए गए हैं, तो जैसे कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, यहाँ पर रिटेलिंग है, एरोस्पेस एंड डिफेंस है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के अंदर 16.49% का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, रिटेलिंग के अंदर यहाँ पर 13.64, एरोस्पेस के अंदर 10.73, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर 8.83, रियल्टी के अंदर यहाँ पर 8.69, बैंक्स के अंदर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अराउंड 7.79% का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। और कौन से टॉप 10 स्टॉक्स को यहाँ पर शामिल किया गया है, तो यहाँ पर जोमेटो लिमिटेड, ट्रेंट लिमिटेड, कल्याण ज्वेलर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसके अंदर कौन से स्टॉक के अंदर कितना एसेट एलोकेशन है। प्रेस्टीज एस्टेट, सुजलॉन एनर्जी, आइनॉक्स विंड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर CG पावर और भारतीय एयरटेल और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये टॉप 10 स्टॉक्स है इस फंड के अंदर। स्कीम डिटेल को अगर हम देखें तो यहाँ पर एंट्री लोड नहीं है, यहाँ पर एग्जिट लोड है 1% का फॉर 1 ईयर। मतलब अगर आप अपने पैसों को 1 साल के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी, यहाँ पर एग्जिट लोड है 1% का, मतलब अगर आप अपने पैसों को 1 साल के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप अपने पैसों को विद इन 1 ईयर रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड लगेगा। टाइप ऑफ स्कीम क्या है, तो यहाँ पर लार्ज एंड मिड कैप टाइप की स्कीम है। और अगर हम नीचे आए तो यहाँ पर रिस्कोमीटर दिखा रहा है आपको वेरी हाई, यहाँ पर बेंचमार्क का रिस्कोमीटर है वेरी हाई, मतलब यहाँ पर ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर आता है। यहाँ पर इस फंड के फंड मैनेजर्स हैं रोहित शेट्टी, अंकुश सूद और अजय खंडेलवाल, निकित शाह।
ये चारों इस फंड के फंड मैनेजर्स हैं। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, आप वहां से वो अपने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।